आवाज न्यूज चैनल की टीम पहुंची है बीडीपीओ कार्यालय इंद्री। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्री के एसडीएम सुमित सेहाग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर निफा के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू सहित काफी संख्या में निफा के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में करनाल सरकारी अस्पताल की टीम ने रक्त एकत्र करने में सहयोग किया। साथ आओ आप सब, टर्न हो जाओगे, टर्न हो जाओगे, एक बार टर्न हो जाओ प्लीज। देखिए यहाँ देखिए सब सामने पे मास्क पर डाउन करें। देखिए सामने देखिए प्लीज। सोशल देखिए प्लीज सामने ब्लड इकट्ठा किया जाना और 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत ही अनूठी और अच्छी पहल में इसमें कहूँ, क्योंकि रक्तदान महादान है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर निफा की टीम का डॉक्टर्स और रेड क्रॉस की जो टीम है उनका उत्साह देखते बनता है। लोगों में भी बहुत उत्साह है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के लोगों में बड़ा उत्साह है जो ब्लड डोनेट करने का। जैसा कि आप वैसे भी जानते हैं कि कोरोना महामारी से जो विश्व जूझ रहा है, इस समय रक्त की और प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस प्रकार की जहाँ भी पहल है रक्तदान की या प्लाज्मा डोनेशन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएँ और मानवता को ये तोहफा दें। मानवता को तोहफा दे। समाज सेवी जो संगठन है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सेवा भाव के कार्य हैं वो कितनी तेज़ी से होने चाहिए, किस रूप में होने चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? समाज में जो समाज सेवी जो संगठन हैं, जिनमें से निफा एक है, इसी तरीके से अन्य संगठन भी हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान खास तौर पर बहुत ही अच्छा कार्य किया, मानवता की सेवा की है। इस प्रकार की पहल चलती रहनी चाहिए। और कोरोना के दौरान तो खास तौर पर ये देखा गया था कि सभी संगठनों में होड़ लग गई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मानवता की सेवा करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार की जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट हमेशा बनी रहनी चाहिए। चाहे हमारा विश्व जो है कोरोना की चपेट से भी निकल जाए, तो भी ये जो मानवता की सेवा की जो ये होड़ है, ये जो स्पिरिट है, ये बनी रहनी चाहिए। और इसी प्रकार से ये संगठन आगे आते रहें, मानवता की सेवा करें। हमारी यही शुभकामनाएं और शुभ संदेश है। देखिएगा, धन्यवाद। ये अगर बीच में सर क्या
क्या कुछ कहेंगे जो आज निफा द्वारा ब्लड कैंप लगाया गया है? आज का जो कार्यक्रम है निपा के 20 वर्ष होने के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप हमने आयोजित किया है। निपा का संकल्प है कि पूरे देश में 2 लाख ब्लड यूनिट हम डोनेट करें और 2 लाख पौधे हम रोपित करें। उस दिशा में हमारा कदम निरंतर बढ़ता जा रहा है और उस दिशा में हमारी पूरी टीम पूरे देश भर में काम कर रही है। उसी श्रृंखला में आज का एक आयोजन था, 19वां रक्तदान शिविर आज यहाँ पर है और मुझे लगता है बड़े उत्साह के साथ जो हमारा संकल्प था कि हम 100 यूनिट यहाँ पर ब्लड डोनेट करें उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में जो 2 लाख यूनिट का है उसके हम कहीं आसपास पहुँच गए हैं। लगातार आप सब लोगों की प्रेरणा से आप अपनी आवाज़ और पूरे जितनी भी मीडिया चैनल्स हैं, आप सब लोग न केवल मीडिया के कर्मियों के नाते बल्कि हमारे सहयोगी के नाते हमारे साथ खड़े रहते हैं। इससे हमारा और भी ज़्यादा उत्साहवर्धन होता है और मुझे लगता है कि आज का जो संकल्प हमने लिया था उसे हम पूरा कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करते हुए बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि जहां पर भी अभी साथी आसपास हैं इंद्री बीडीपीओ कार्यालय के, वो आएँ और रक्तदान करें और इस मानवीय यज्ञ में अपनी आहुति डालें। धन्यवाद। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ कर चुके हैं? इसके अलावा 20 सितंबर से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और रोज़ एक रक्तदान शिविर लग रहा है। आज 19वां रक्तदान शिविर है। लगभग जितने भी सब डिविजन्स हैं इंद्री में सब पे रक्तदान शिविर लग चुका है। गांव-गांव में लग चुका है। इंद्री की अगर बात करें तो उड़ाना में लगा है, कुलपुरा में लगा है, आज इंद्री में है। इस तरह से जिले की हर सब डिवीजन में लगा है। कल जो आखिरी रक्तदान शिविर होगा इन 20 दिनों का, हालांकि वो साल भर चलते रहेंगे। हमारा रक्तदान शिविर कभी आखिरी नहीं होता, वो साल भर चलते रहेंगे। 2 लाख यूनिट का जो हमारा संकल्प है वो चलता रहेगा और कल गोल्डन मोमेंट करनाल में होगा। एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप जो भी साथी इसको सुन रहे हैं 2 बजे तक ये रक्तदान शिविर चलता रहेगा। आएँ और रक्तदान करें और प्रमाणित करें कि इंद्री के जो नौजवान हैं, इंद्री के जो युवा हैं उनमें सामाजिक सरोकार है और वो इनसे कोई पीछे नहीं हटते। क्या नाम है? फिर आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज निफा जो कि नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट है, उसके 20 साल पूरे होने पर उन्होंने लगातार 20 कैंपों का आयोजन किया है। इस तत्वाधान में आज 19वां कैंप लगाया जा रहा है और इसका समापन कल गोल्डन मोमेंट्स करनाल में 20वें कैंप से होगा। आज ये इंद्री के डीटीपी ऑफिस में लगाया जा रहा है और शुरू से ही हम देख रहे हैं कि रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है और तकरीबन 14-15 रक्तदाताओं का रक्त हम एकत्रित भी कर चुके हैं और आज हमें उम्मीद है कि तकरीबन 70-75 रक्तदाता रक्तदान कर सकेंगे। ये जो ब्लड है हम विशेषतः थैलेसीमिया के बच्चों के लिए व गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यतः इस्तेमाल किया जाएगा। थैलेसीमिया के बारे में मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जो थैलेसीमिया है ये एक आनुवंशिक रोग है जिसमें जो बच्चा है उसको ब्लड जो है जल्दी टूट जाते हैं उसके ब्लड के से, जिसमें उसके खून की कमी रहती है, उसके हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट रहता है अल्फ़ा या बीटा चेन में। इसकी वजह से जो खून है प्रॉपर बन नहीं पाता और उनको हर 20 से 22 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि लगभग 2 बार 3 महीने में 2 महीने में 3 बार उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड ही सोचिए कि किसी का ब्लड ना चढ़े तो उनका जीवन संकट में आ जाता है। निरंतर ब्लड की जो ज़रूरत है, इन्होंने बहुत सारे रक्तदाताओं को मोटिवेट किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जागरूक किया और वो स्पेशल कैंप्स लगा रही हैं ताकि थैलेसीमिया के बच्चों को, करनाल ज़िले के बच्चों को बिल्कुल भी कमी ना आए। बल्कि उनके सहयोग से हम करनाल ज़िले के थैलेसीमिया बच्चों को ही नहीं बल्कि आसपास के 8 से 10 ज़िलों को बच्चों को भी जो है PRBC जो हम एक कंपोनेंट है ब्लड का, जिससे उनका बेहतर ढंग से ब्लड बढ़ता है और उन पर लोड भी नहीं पड़ता, वो हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं और जिससे वो उनके विकास भी उनका अच्छा आ रहा है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। ब्लड देने की कुछ कमी वगैरह भी आती है शरीर में? रक्तदान करने से शरीर में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आती, बल्कि इसके इतने फ़ायदे हैं आप जानेंगे तो उसमें हैरान रह जाएंगे। दिल की बीमारियाँ का इंसिडेंस 15 से 20% कम हो जाता है। कैंसर होने का इंसिडेंस 1 से 2% जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले कम हो जाता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है।
रहता है, पूरे फैट्स कंट्रोल में रहते हैं, आपकी जो ब्लड की फ्लूइडिटी जो है वो बेहतर रहती है, जिससे खून के धक्के जमने की संभावना कम हो जाती है। आपकी बोन मैरो जो है वो बेहतर एंटीबॉडी क्रिएट करती है, जिससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा रक्तदान करने वाले के 5 बड़े टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें 2 तरह के काले पीलिए, हेपेटाइटिस बी और सी, HIV एड्स, मलेरिया व सिफिलिस। अगर उन्हें कोई बीमारी निकलती है तो हम उनको बुलाते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं और उसके बचाव के उनको उपाय बताते हैं। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा, एक निस्वार्थ भाव से रक्तदाता रक्तदान करता है और वो 1 से 3 लोगों की ज़िंदगी को बचाता है। उसमें उसकी कोई शर्त नहीं होती कि किसी धर्म जाति के व्यक्ति को ब्लड देना है, उसके मन में ब्लड देते हुए विचार नहीं आता। एक तरह से अगर हम इसको मैं आध्यात्मिक तौर पे लूँ तो विचारों की शुद्धता रक्तदान करने से आती है। सर नाम डेजिग्नेशन देंगे ना? हाँ जी सर, क्या प्रोग्राम है जी आज यहाँ पे? आज निफा द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि निफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट सामाजिक संस्था है, जिसकी स्थापना हमने करनाल से की थी। आज देश के 27 राज्यों में संस्था काम कर रही है। विगत 21 नवंबर को इस संस्था की स्थापना के 20 साल पूरे हुए। तो 20 साल पूरे होने पर हमने 2 बड़े संकल्प लिए कि इस पूरे 20वें साल के अंदर हम 2 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा करेंगे पूरे देश में और साथ में 20 लाख पौधे लगाएंगे। करनाल में हमने 20 दिन लगातार रक्तदान शिविर रखे थे। 20 सितंबर से लगातार शिविर चल रहे हैं, हर रोज़ एक शिविर होता है। आज 19वां कैंप है जो इंद्री के BDP हॉल के अंदर लगाया गया है। और ये जो रक्तदान हो रहा है ये थैलीसीमिया के बच्चों के लिए हो रहा है, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का महीने में 3 से 4 बार रक्त चेंज होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि रक्त की कमी ना आने दें। और पूरे देश में इस समय करनाल के अलावा जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें हैं, सब जगह हमारी सभी ब्रांचें लगी हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करवाने में। और ये मुहिम पूरे साल चलने वाली है। ये 20 दिन लगातार करनाल में थी, इसके बाद पूरे साल जो है पूरे देश में ये मुहिम चलती है। इसके अलावा भी आपने कुछ संकल्प किया? पौधारोपण का संकल्प? पौधारोपण का हमारा 20 लाख पौधे लगाने का संकल्प है। और यहाँ भी जो लोग रक्तदान कर रहे हैं हम सभी को एक तुलसी का पौधा दे रहे हैं। और एक लास्ट ईयर हमने यात्रा निकाली थी, गुरु नानक सद्भावना यात्रा, जो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर समर्पित थी। उसमें हम लोग 5 देशों में गए थे। ननकाना साहब से शुरू करके पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, गुरु जी के स्थानों पर हम बाई रोड गए थे। तो जहाँ जहाँ गए थे हमने उस समय भी पौधे लगाए थे। 55,000 पौधे उस समय लगाए गए थे। और वापसी में हम गुरु जी के सभी स्थानों के जल और मिट्टी लेकर आए थे। आज यहाँ जो भी व्यक्ति रक्तदान कर रहा है, यहाँ जो हमारे मेहमान हैं, उनको हम लोग साथ साथ एक तुलसी का पौधा जो पवित्र भी माना जाता है और औषधीय गुण से भरपूर है, और साथ में गुरु नानक देव जी के स्थानों की मिट्टी और जल दे रहे हैं, ताकि वो घर में जाकर जो है और पौधे भी लगाए, उनमें ये मिट्टी और जल डालें, आस्था के साथ इन पौधों को जो है सिंचित करें। तो पौधारोपण का काम भी साथ साथ चल रहा है और साथ साथ ब्लड डोनेशन का चल रहा है। इसके अलावा सामाजिक तौर पर और क्या क्या करते हैं? निफा की बहुत सी गतिविधियां चलती रहती हैं, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाना शामिल है। जेल में जो लोग बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। लोहड़ी बेटी के नाम प्रोग्राम हमारा एक बहुत हमने हरियाणा में शुरू किया था, जिसमें 5 लाख से बच्चियों की लोहड़ियाँ मना चुके हैं। भ्रूण हत्या के खिलाफ हमारा एक बहुत बड़ा कुआं पूजन बेटियों का, जो नॉर्मली सिर्फ बेटों का किया जाता था, ये योजना हमने किए हैं। इसके अलावा हमारा सांस्कृतिक गतिविधियों में निफा बहुत अच्छा काम कर रही है। इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल हम कई करवा चुके हैं। निफा जो नए कलाकार हैं उनको मंच देने का काम करती है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो निफा के मंच से जो है बॉलीवुड में भी गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं। तो हमारे बहुत से महिला उत्थान के बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महिलाओं की हेल्थ को लेकर बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो निफा अलग अलग, निफा के 2 मेन हैं। इसका अगर आप नाम भी देखेंगे, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, तो हम आर्ट और एक्टिविज़म को क्लब पे चल रहे हैं। यानी आर्ट को भी प्रमोट करना है, जो देश का आर्ट एंड कल्चर है उसको भी प्रमोट करना है, साथ साथ सोशल एक्टिविज़म को प्रमोट करना है। यूथ को सोशल एक्टिविटी के साथ जोड़ के हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश में जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो नेशनल इंटीग्रेशन के फंक्शंस हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए।